स्पोर्ट्स प्रोग्राम में इंडिविजुअल को पार्ट लेने के लिए ऑब्जेक्टिव सेट करने पड़ते हैं, फिर उन्हीं ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना पड़ता है। अब इन ऑब्जेक्टिव्स को हम इजीली अचीव कर सकते हैं कुछ टेस्ट एंड मेजरमेंट के थ्रू। तो जो हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे वो यही है, टेस्ट एंड मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स। लेकिन चैप्टर को आगे शुरू करने से पहले यहाँ पे दो वर्ड्स है, टेस्ट एंड मेजरमेंट। पहले उनके बारे में देखते हैं। व्हाट इज टेस्ट? Test is used to collect the data or information of specific skills, knowledge, power, strength। यानी किसी भी एथलीट की कोई स्पेसिफिक स्किल्स को, नॉलेज की, स्ट्रेंथ, उन सब के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने को ही टेस्ट कहते हैं। बहुत सारे डिफरेंट टेस्ट होते हैं, जैसे आफर टेस्ट, रॉस फेबर टेस्ट, जो हम वन बाय वन आगे पढ़ेंगे। सेकेंड बात करें मेजरमेंट की, तो मेजरमेंट मतलब कुछ फिजिकल मेजरमेंट्स जैसे साइज, हाइट, वेट, कैपेसिटी, किसी भी एथलीट्स की परफॉर्मेंस की, ये सब चीजें कहलाती है मेजरमेंट। अब मेजरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी स्पोर्ट्स प्रोग्राम में। इंपॉर्टेंस की बात करें मेजरमेंट की, तो टू स्टडी द डेवलपमेंट ऑफ एथलीट्स, किसी भी एथलीट्स की परफॉर्मेंस को मेजर करने से उसके हम डेवलपमेंट के बारे में पता लगा सकते हैं। सेकेंड बात करें हेल्प इन द सिलेक्शन ऑफ एथलीट, इजीली एथलीट्स का सिलेक्शन हो सकता है अगर हम उसके मेजरमेंट का पता लगाएं तो। थर्ड है टू कंडक्ट रिसर्च, उनके स्किल्स, उनके परफॉर्मेंस से मेजर करने से हम उनके बारे में और रिसर्च भी कर सकते हैं। और फाइनल बात करें तो सेट द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एक्टिविटी, किसी भी एक्टिविटीज की गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हम इजीली अचीव कर सकते हैं थ्रू मेजरमेंट। अब इस टॉपिक के, इस चैप्टर के फर्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, मस्कुलर स्ट्रेंथ। हमने टेस्ट एंड मेजरमेंट के बारे में जाना, अब बात करते हैं व्हाट इज मस्कुलर स्ट्रेंथ। ये बेसिकली एक फोर्स होता है जो ग्रुप ऑफ मसल्स एक्सर्ट करती है रेजिस्टेंस पे, पर कुछ शॉर्ट पीरियड के लिए। मस्कुलर स्ट्रेंथ हमारे रूटीन वर्क के लिए बहुत जरूरी होता है, जैसे वेट लिफ्टिंग, इन सब चीजों के लिए। ये काम क्या करता है? इंजरीज से प्रोटेक्ट करना, गुड पोस्चर मेंटेन करने में, और एक्टिव पार्टिसिपेशन के लिए भी मस्कुलर स्ट्रेंथ जरूरी होता है। अब इसके कुछ टेस्ट्स होते हैं, जैसे रॉस वेबर टेस्ट। रॉस वेबर टेस्ट यूजुअली स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए किया जाता है, लेकिन वो भी 6 टेस्टों में डिवाइडेड होता है। हम वन बाय वन हर टेस्ट के बारे में जानेंगे और देखेंगे कि वो किस चीज के लिए काम आता है। टेस्ट 1 की बात करें, टेस्ट 1 जो है वो एब्डोमिनल और सॉस मसल को स्ट्रेंथन करने के लिए काम आता है। एब्डोमिनल और सॉस मसल्स का मतलब जाने तो सॉस मसल्स हिप्स के नीचे होती है और जो एब्डोमिनल मसल्स होती है वो पेट के इस साइड होती है। अब ये जो होती है, ये टेस्ट इस चीजों को स्ट्रेंथन करने के लिए काम आता है। इनके स्टेप्स के बारे में देखा जाए, यानी टेस्ट 1 के स्टेप्स के बारे में, तो लाई डाउन ऑन योर बैक और फिर अपने दोनों हैंड्स को अपने नेक के पीछे साइड ले जाना है, और जो भी सामने वाला पर्सन है यानी एग्जामिनर्स, वो आपके दोनों फीट को होल्ड करेगा और ग्राउंड पे टच करके रखेगा। देन आपको 1 सेटअप परफॉर्म करना पड़ेगा, और अगर आप 1 सेटअप परफॉर्म कर लेते हैं तो आप इस टेस्ट को पास कर देंगे। तो ये था टेस्ट 1। टेस्ट 2 की बात करें तो ये एब्डोमिनल मसल्स को स्ट्रेंथन करने में काम आता है। इसके कुछ स्टेप्स देखें और देखिए कि कैसे परफॉर्म किया जाता है। ये यूजुअली टेस्ट 1 से सेम होता है। यू हैव टू लाई डाउन ऑन योर बैक, लेकिन यहाँ लेग्स स्ट्रेट नहीं होते, यहाँ नीज जो है वो बेंड किए जाते हैं और एग्जामिनर को आपके फीट को पकड़ना पड़ता है। एंड योर एंकल शुड रिमेन इन टच विथ योर बटक्स, और फिर आपको 1 सेटअप परफॉर्म करना पड़ता है। टेस्ट 3 की बात करें, जो टेस्ट 3 है वो सॉस मसल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए काम में आता है। जो टेस्ट 3 है उसके स्टेप्स और उसका प्रोसेस देखें तो टेस्ट 3 में आपको वही अपने बैक के थ्रू लेटना है, यानी लाई डाउन ऑन योर बैक, लेकिन बिल्कुल स्ट्रेट, आपके लेग्स स्ट्रेट होने चाहिए, नीज बेंट नहीं होने चाहिए। देन आपके फीट को आपको ग्राउंड से कम 10 इंचेस की दूरी तक रेस करना है, और सामने वाला यानी जो एग्जामिनर है उसको 10 सेकेंड तक काउंट करना है। इसी काउंटिंग के बीच यानी 10 सेकेंड्स तक काउंट करने तक अगर आपने अपने फीट को 10 इंचेस तक रेस कर लिया तो मतलब आप इस टेस्ट को पास कर जाओगे। टेस्ट 4 की बात करें तो ये अपर बैक मसल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए काम में आता है। टेस्ट 4 के स्टेप्स देखें तो ये थोड़ी 3 टेस्ट से अलग होती है। यहाँ आपको बैक के सहारे लेटना नहीं होता, यहाँ आपको उल्टा यानी स्टोमक के सहारे लेटना होता है, और अब जो पिलो होता है वो उसको लोअर एब्डोमेन के साइड रखना होता है। आपके दोनों हैंड्स आपके नेक के पीछे होने चाहिए।
और फिर धीरे धीरे जब तक एग्जामिनर 10 सेकेंड्स तक काउंट करे, आपको अपने चेस्ट, हेड एंड शोल्डर को रेस करना होता है। अगर आप ये कर देते तो टेस्ट 4 भी आप पास हो जाते हैं। टेस्ट 5 की बात करें तो टेस्ट 5 लोअर बैक को स्ट्रेंथ करने के लिए किया जाता है। अगर इसके कुछ स्टेप्स और देखिए कैसे परफॉर्म किया जाता है, जो हमने टेस्ट 4 में देखा था कि आपको स्टोमक के थ्रू लाई डाउन करना है, यानी उल्टा, हिप्स के नीचे की साइड आपको पिलो रखना है और एग्जामिनर को होल्ड डाउन करना है चेस्ट को। देन आपकी जो फीट है उसको आपको रेस करना है, वो भी 10 सेकेंड तक के लिए। अगर आप इस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं तो आप पास हो जाएंगे। टेस्ट 6 यानी इसका लास्ट टेस्ट की बात करें तो आपको सबसे पहले सीधा खड़ा होना है। ये पहले मैं बता दूं कि ये बैक मसल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए काम आता है। यहाँ जो पर्सन है उसको सीधा इरेक्ट पोजीशन में खड़ा होना है, दोनों फीट को पास में लाके। देन स्लोली स्लोली आपको बेंड डाउन होना है, लीन डाउन होना है, अपने फिंगरप्रिंट्स को फ्लोर तक टच करके, वो भी 3 सेकेंड तक, यानी 3 सेकेंड तक आपके फिंगरप्रिंट्स फ्लोर तक टच होने चाहिए। अगर आप 3 सेकेंड तक ये कर लेते हैं तो आप इस टेस्ट को भी परफॉर्म कर लेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं मोटर फिटनेस आफ्टर टेस्ट की। मोटर फिटनेस का मतलब देखिए तो किसी भी एथलीट का किसी स्पोर्ट्स प्रोग्राम में पार्ट लेने की जो कैपेबिलिटी या एबिलिटी होती है, उसी से इस टेस्ट को जज किया जाता है, यानी कौन कितना इफेक्टिवली पार्ट लेता है। मोटर फिटनेस के साथ एक नाम ऐड हुआ, आफर्ड टेस्ट। आफर्ड टेस्ट की फुल फॉर्म देखें तो अमेरिकन अलायंस फॉर हेल्थ, फिजिकल एजुकेशन, रिक्रिएशन एंड डांस। ये यूजुअली एक यूथ फिटनेस टेस्ट होता है जिसमें 10 to 17 ईयर्स तक के स्टूडेंट ही पार्ट लेते हैं। सबसे पहले ये यूएसए में ऑर्गेनाइज किया गया था 1958 में, देन रिवाइज्ड हुआ 1965 में और फाइनली रिवाइज्ड होकर 1976 में हुआ, जिसमें ये टोटल 6 टेस्ट को कंसिडर करता है। हम वन बाय वन हर एक टेस्ट के बारे में जानेंगे। सबसे फर्स्ट टेस्ट की बात करें तो पुल अप बॉयज टेस्ट, यानी ये टेस्ट केवल बॉयज के लिए होता है। इसमें एक हॉरिजॉन्टल बार की जरूरत होती है, उस हॉरिजॉन्टल बार पे लटका जाता है, लेकिन बॉयज को लटकते टाइम ये ध्यान रखना होता है कि उनकी बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए और जो पाम्स है वो बाहर की तरफ होनी चाहिए, यानी ओवरहेड ग्रिप होना चाहिए। ओवरहेड ग्रिप के बाद अपनी बॉडी को धीरे धीरे ऊपर उठाना पड़ता है, तब तक ऊपर उठाना पड़ता है जब तक आपका जो चिन है वो बार के ऊपर ना आ जाए, और जैसे ही वो बार के ऊपर आ जाता है धीरे धीरे आपको फिर से अपनी बॉडी को नीचे की तरफ मूव करना होता है। इसे कहते हैं पुल अप बॉयज, जो आर्म्स एंड शोल्डर की मसल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए काम आता है। बॉयज के केस में इसे पुल अप कहा जाता है, लेकिन वहीं गर्ल्स के केस में इसे फ्लेक्स्ड आर्म हैंग कहा जाता है, यानी ये यूजुअली गर्ल्स के लिए होता है। होता सेम है, बार की जरूरत होती है, लटका जाता है, लटकते टाइम ये ध्यान रखना पड़ता है कि बॉडी स्ट्रेट हो, फिर धीरे धीरे अपनी बॉडी को ऊपर करना होता है ओवरहेड ग्रिप के बाद। लेकिन यहाँ आपकी बॉडी को ऊपर करना होता है जब तक आपका चिन उस बार के ऊपर तक ना आ जाए, लेकिन फिर बाद में आपको नीचे जाने की जरूरत नहीं होती। इसके लिए एक स्टॉप वॉच का यूज किया जाता है, जिससे सेकंड्स नोटिस किए जाते हैं कि कौन कितनी देर तक अपने चिन को बार के ऊपर तक रख पाता है। जो इस चीज को कर लेता है वो ये टेस्ट क्लियर कर लेता है। तो पुल अप बॉयज के केस में और फ्लेक्स्ड आर्म हैंग गर्ल्स के केस में। सेकेंड टेस्ट होता है फ्लेक्स्ड लेग सिटअप टेस्ट, यानी ये यूजुअली एब्डोमिनल और हिप मसल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए काम आता है। इसमें सबसे पहले आपको प्लेन सरफेस पे लेटना होता है, लेकिन सीधा नहीं। आपकी जो नीज है वो बेंट पोजीशन में होने चाहिए और आपके जो दोनों हैंड्स है वो नेक के पीछे होने चाहिए। फिर धीरे धीरे आपको अपने चेस्ट, हेड और शोल्डर को आगे की तरफ प्रेस करना होता है जब तक आपके जो ये पाम्स है वो आपके नीज को टच ना कर दे, आपके एल्बोज आपके नीज को टच ना कर दे। जितने रिपीटेड टाइम आप ये करोगे उतना ही आपके लिए ये टेस्ट बेटर होगा। थर्ड टेस्ट है शटल रन टेस्ट। इसमें 2 पैरेलल लाइंस ड्रॉ की जाती है 30 सेंटीमीटर अपार्ट पे। उन पैरेलल लाइंस में किसी एक लाइन के पीछे 2 वुडन ब्लॉक्स को रखा जाता है, यानी 2 लकड़ी के ब्लॉक्स रखे जाते हैं एक लाइन के पीछे। जो पर्सन है यानी जो सब्जेक्ट है उसको स्टार्टिंग लाइन से रेस स्टार्ट करनी होती है और उसे एक एक करके बहुत ही कम टाइम में ब्लॉक को लेकर स्टार्टिंग लाइन के पीछे रखना होता है। जब एग्जामिनर यानी जब सब्जेक्ट स्टार्टिंग लाइन से अपनी रेस स्टार्ट करता है तब स्टॉप वॉच को भी स्टार्ट किया जाता है टाइम नोट करने के लिए, और जब वो लास्ट ब्लॉक लाके स्टार्टिंग लाइन के पीछे रख देता है
तब उस स्टॉप वॉच का टाइम बंद कर दिया जाता है और यही उसका स्कोर होता है कि उसने कितने टाइम में दोनों ब्लॉक्स को लाकर स्टार्टिंग लाइन के पीछे रख दिया। आफर्ट टेस्ट का नेक्स्ट टेस्ट है स्टैंडिंग लॉन्ग जंप टेस्ट। इसमें एक टेक ऑफ लाइन ड्रॉ की जाती है जिसमें एथलीट को टेक ऑफ लाइन के पीछे से आगे की तरफ एक जंप मारना होता है और जितना डिस्टेंस वो कवर करता है वही उसका स्कोर होता है। ये यूजुअली लेग्स की मसल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए काम आता है। नेक्स्ट टेस्ट है 50 यार्ड डैश टेस्ट। इसमें दो पैरेलल लाइंस ड्रॉ की जाती है 50 यार्ड की दूरी पे और जो सब्जेक्ट है वो स्टार्टिंग लाइन से अपनी रेस स्टार्ट करता है, तब स्टॉप वॉच का टाइम भी स्टार्ट हो जाता है और जब वो एंडिंग लाइन पे पहुंचता है तब स्टॉप वॉच को भी बंद कर दिया जाता है। यानी स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक जो उसने टाइम लिया वही उसका स्कोर होता है। लास्ट आफर्ट टेस्ट है 600 यार्ड रन टेस्ट। इसमें यूजुअली ये ओपन एरिया में होता है और इसमें एथलीट को 600 यार्ड की दूरी को कवर करना पड़ता है और होता यही कि कौन कितने कम समय में इस दूरी को कवर करता है। कोई लोग इसको चलकर भी पार कर सकते हैं लेकिन मेन इसी पे डिपेंड करता है कि कितने टाइम में वो 600 यार्ड के डिस्टेंस को कवर कर पाते हैं। जो उनका टाइम होगा वही उनका स्कोर होगा। नेक्स्ट इसी चैप्टर के टॉपिक की बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ कार्डियोवास्कुलर फिटनेस। सबसे पहले कार्डियोवास्कुलर फिटनेस का मतलब देखें तो ये हार्ट रिलेटेड मसल्स के लिए काम आता है। इसमें हार्ट एंड लंग्स की एबिलिटी को देखा जाता है कि वो किस एबिलिटी से ऑक्सीजन रिच ब्लड मसल्स को प्रोवाइड करते हैं और मसल्स किस एबिलिटी से उस ऑक्सीजन को यूज करके बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। इसमें भी दो टेस्ट होते हैं, एक तो हार्वर्ड स्टेप टेस्ट एंड एक रॉकपॉट टेस्ट। सबसे फर्स्ट हम बात करेंगे हार्वर्ड स्टेप टेस्ट की। इस टेस्ट को एरोबिक टेस्ट भी कहा जाता है और इसके लिए जो इक्विपमेंट चाहिए होते हैं वो होते हैं एक जिम बेंच या तो फिर एक बॉक्स जो कि मेल के केसेस में 20 इंचेस हाई होना चाहिए और फीमेल के केसेस में 16 इंचेस हाई और एक स्टॉप वॉच। इसके लिए इस प्रोसेस के लिए जो सब्जेक्ट है या फिर जो एथलीट है उसको उस जिम बेंच पे चढ़ना होता है और उतरना होता है। जैसे ही वो चढ़ना स्टार्ट करता है स्टॉप वॉच का टाइम भी स्टार्ट हो जाता है। ये प्रोसेस उसको 5 मिनट तक करना होता है, लेकिन 5 मिनट तक वो ये प्रोसेस करेगा लेकिन हर 1 मिनट में उसको 30 स्टेप्स कवर करने। अगर 1 मिनट में 30 स्टेप्स कवर करने तो 5 मिनट में टोटल मिला के उसको 150 स्टेप्स कवर अप करने पड़ते हैं। इन स्टेप्स को करने के बाद 1 मिनट बाद सब्जेक्ट की हार्ट रेट को कैलकुलेट किया जाता है, 2 मिनट बाद फिर उसकी हार्ट रेट कैलकुलेट की जाती है, 3 मिनट बाद अगेन उसकी हार्ट रेट कैलकुलेट की जाती है, देन उसके बाद फाइनली उसका फिटनेस इंडेक्स निकाला जाता है। फिटनेस इंडेक्स इसलिए निकाला जाता है क्योंकि इसी से पता चलता है कि एथलीट की कार्डियोवास्कुलर फिटनेस कितनी है और उसकी रेटिंग किस हिसाब से। फिटनेस इंडेक्स को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 100 इंटू टेस्ट ऑफ ड्यूरेशन इन सेकेंड डिवाइडेड बाय 2 इंटू सम ऑफ हार्ट बीट इन रिकवरी पीरियड्स। इससे उसके रेटिंग स्कोर पता चलता है जो कि मेल और फीमेल में अलग अलग होता है। जैसे सपोज कीजिए मेल में 90 से ज्यादा और फीमेल में 86 से ज्यादा हो तो उसकी रेटिंग जो उसका जो फिटनेस इंडेक्स है वो एक्सीलेंट लेवल पे आएगा। इसी तरीके से इसका इस टाइप का स्कोर बोर्ड होता है जिसमें कभी रेटिंग एक्सीलेंट आती है, कभी एवरेज, कभी पुअर या फिर कभी बिलो। अब बात करते हैं कि इसके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है हार्वर्ड स्टेप टेस्ट की। एडवांटेज की बात करें तो इट रिक्वायर अ मिनिमम कॉस्ट। इसके लिए बहुत कम कॉस्ट की जरूरत होती है क्योंकि एक जिम बेंच और स्टॉप वॉच ही चाहिए होता है। सेकंड, इट इज इजी टू सेटअप एंड कंडक्ट। बहुत इजी है इसको सेटअप करना और कंडक्ट करना क्योंकि ज्यादा इक्विपमेंट की जरूरत होती ही नहीं है। इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें तो सबसे पहला डिसएडवांटेज देखें तो शॉर्ट इंडिविजुअल हो या टॉल इंडिविजुअल हो उन दोनों के लिए एक ही तरीके का बेंच या बॉक्स अरेंज किया जाता है। डिफरेंट डिफरेंट बेंचेस और बॉक्सेस नहीं होते। एक जिम बेंच होगी तो टॉल इंडिविजुअल या शॉर्ट इंडिविजुअल दोनों के लिए वो सेम रहेगा। तो ये एक उसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि ये जो प्रॉब्लम करेगा वो शॉर्ट इंडिविजुअल की प्रॉब्लम करेगा अगर वो उसके इक्वल का बेंच नहीं होगा तो। सेकेंड उसका डिसएडवांटेज होता है बॉडी वेट। जो एक्सेसिव ओवरवेट लेकर उस पर चढ़ेगा तो उसके लिए भी प्रॉब्लम होगा। तो बॉडी वेट भी हर इंडिविजुअल का सेम नहीं होता, डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो ये टेस्ट का डिसएडवांटेज ये भी है कि उनका बॉडी वेट सेम नहीं होगा। हार्वर्ड स्टेप टेस्ट के बाद रॉकपोर्ट टेस्ट की बात करते हैं। इसे रॉकपोर्ट 1 माइल टेस्ट भी कहा जाता है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट को 1 माइल तक दौड़ना पड़ता है, यानी एथलीट को 1 माइल की डिस्टेंस कवर अप करनी पड़ती है। ये टेस्ट इसलिए किया जाता है क्योंकि ये पता लगाने के लिए कि एक एथलीट की मैक्सिमम कंजम्पशन ऑफ ऑक्सीजन कितना है, वो 1 माइल को दौड़ने के लिए कितना ऑक्सीजन
कंजम्पशन करता है। इसके लिए VO2 मैक्स भी कैलकुलेट किया जाता है, यानी वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। अब इसके लिए जो इक्विपमेंट चाहिए होते हैं वो होता है 400 मीटर का लगभग ट्रैक और एक स्टॉप वॉच। जैसे ही सब्जेक्ट 1 माइल की डिस्टेंस दौड़ने के लिए स्टार्ट होता है तब स्टॉप वॉच का टाइम स्टार्ट कर दिया जाता है, और जैसे ही वो 1 माइल कवर अप कर लेता है और स्टॉप वॉच का टाइम बंद कर दिया जाता है। उसका जो मोटिव होता है वो ये होता है कि कम से कम समय में 1 माइल की डिस्टेंस को पूरा करना। लेकिन इसके बाद जैसे ही वो 1 माइल की डिस्टेंस कवर करता है, एथलीट के हार्ट रेट को कैलकुलेट किया जाता है और उसके बाद उसका निकलता है VO2 मैक्स यानी वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। VO2 मैक्स का फॉर्मूला इस टाइप का है, इसमें एज भी चाहिए होती है, जेंडर चाहिए होती है। जेंडर में मेल के केसेस में 1 और फीमेल के केसेस में 0 लिया जाता है। टाइम भी चाहिए होता है और वेट भी। इसके बाद अगर हम इसके एडवांटेज की बात करें तो वही एडवांटेज है कि मिनिमम इक्विपमेंट्स आर रिक्वायर्ड, ज्यादा इक्विपमेंट्स की जरूरत हो ही नहीं, एक ट्रैक और एक स्टेप वॉच की जरूरत है। सेकंड बात करें तो इट इज इजी टू सेटअप एंड कंडक्ट, ये भी बहुत इजीली सेटअप हो सकता है। और थर्ड है इट कैन बी कंडक्टेड बाय द एथलीट आल्सो, ये एथलीट खुद ही कंडक्ट कर सकता है, किसी की जरूरत नहीं। डिसएडवांटेज है, एक ही डिसएडवांटेज है कि कुछ स्पेशल फैसिलिटीज रिक्वायर्ड होती है इस टेस्ट को कंडक्ट करने की।